नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोरियोप्सिस के सीड्स हमें किस तरह से कलेक्ट करने हैं। तो ये जो कोरियोप्सिस आप देख रहे हैं ये टिंक्टोरिया क्रोप्सिस हैं। तो इन पे मैं पहले भी वीडियोस जो बना चुकी हूँ खूब सारे, पर ये कलर नहीं था मेरे पास, ये इस बार ये आया है। तो टिंक्टोरिया जो क्रोप्सिस होते हैं तो कई सारे रंगों में ये पाए जाते हैं। आज हम जिनके सीड्स जो कलेक्ट करेंगे वो है सैंड कोरियोप्सिस। तो सैंड कोरियोप्सिस को भी कई नामों से जाना जाता है। तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इन पे तो अभी सीड तैयार नहीं हुए हैं और ना ही इन पे हुए हैं। तो ये जो पुसा से सीड्स मंगवाया था तो ये वाले तो मेरे पास पुराने भी सेम इसी कलर के हैं, यही हैं। और जो नए निकले हैं वो ये इस कलर के निकले हैं, ये बहुत ही खूबसूरत। तो ये कई रंगों में ये होते हैं। तो मेरे गार्डन में जो अभी तो ये दो ही रंग निकले हैं, कुछ एक पौधे अभी खिले नहीं हैं। तो देखते हैं कि ये दोनों ही रंग निकलते हैं जहाँ अलग अलग होते हैं। तो चलिए, सैंड कोरियोप्सिस के सीड्स बड़े दिनों से तैयार हो रहे थे उसके, बट मैं सोच रही थी अभी चुनूंगी और बहुत सारे फूल में अभी ध्यान दिया कि वो अपने आप ही जो उनके सीड्स गिर गए हैं तो वो फिर मेरे काम के नहीं रहेंगे। हाँ, कई बारी वो बरसात के टाइम जो है अगर मिट्टी के ऊपर ऊपर ही हों, सीड्स ख़राब नहीं हुए हों, तो वो अपने आप उग भी आते हैं। तो चलिए, सीड्स जो हैं कलेक्ट करना उनके सीखते हैं। तो ये सैंड कोरियोप्सिस भी काफ़ी टाइम से मेरे गार्डन में हैं। ये जो सीड है मेरे हस्बैंड जम्मू से लेके आए थे, तो तब से कई सालों से मेरे गार्डन में ये बने हुए हैं। तो इनके जब फूल इस तरह से ये सूख जाते हैं, सूखने के बाद और भी ये ड्राई हो जाते हैं, ये तो चुनने लायक हो जाते हैं। तो ये देखिए कई सारे जो ये अपने आप ही गिर गए हैं, इनके सीड फिर किसी काम के नहीं, इसमें भरे हुए हैं। तो मैं ये एक बताती हूँ आपको चुन के, फिर आप इस तरह से चुन सकते हैं ये सैंड कोरियोप्सिस के। तो ये मैंने इस तरह से तोड़ लिया है और मेरे तोड़ते ही बिल्कुल हाथ लगते ही ये सीड इसके बिखर गए, बट मेरे हाथ में ही बिखरे हैं। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी मैं लेट हो जाती तो ये पूरे नीचे गिर जाते और बेकार चले जाते। तो ये इसमें ऐसे ही देखो भरे हुए थे और ये बिल्कुल खाली हो गया है ये। तो मैं इसमें गिरा के बताती हूँ। ये तो टिंक्टोरिया के सीड्स तो आपने देखे होंगे, बारीक फूस जैसा ही होता है, बट इसके सीड्स जो ये होते हैं सैंड कोरियोप्सिस के, ये अब इसमें फूल में देखते हैं बने हैं कि नहीं। ये भी कुछ खाली खाली लग रहा है मेरे को साइड में। हाँ, इसमें भी हैं, बट ये थोड़े हल्के रंग के, ये मुझे लग रहा कि जैसे अच्छे ठीक से तैयार नहीं हुए हैं। और ये वाले जो हेल्दी सीड्स हैं ये ब्लैक वाले, पर बट मैं दोनों को ही रख लूँगी। ये इस तरह से इनको कलेक्ट करना है आपने। तो मैंने ये दो और चुने हैं, तो ये तो अभी ये देखते हैं कैसा है। इसमें तो कुछ भी नहीं बना है और ये थोड़ा अभी सूखा नहीं है, तो इसमें देखती हूँ। तो ये भी नहीं चुनना है क्योंकि फिर सीड अगर ड्राई नहीं होंगे तो फिर हमारे ठीक नहीं होंगे। तो ये देखिए सीड अभी बने तो हैं ये वाले, ये पर अभी ये सूखे नहीं थे। ये सब सीड्स बने हैं ये। तो इस तरह से भी नहीं हमने चुनने हैं, तो इस तरह से चुनने हैं कि जो ड्राई हो जाएं और वो फिर हमारे काम के बढ़िया सीड रहते हैं। तो ये मेरे स्कारलेट फ्लैक्स देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से आप अगर सीड चुनने के शौकीन हैं तो बस नज़र बनाए रखिए उन पे। और जब जैसे कि मैंने बताया बहुत गर्मी होती है तो फिर सीड्स बनते भी नहीं हैं, और जैसे जैसे ड्राई होते जाते हैं तो वैसे फिर आप चुनते जाइए। और ये तो बहुत सूखे हुए हैं और 2-4 दिन डिब्बे को आप धूप में भी रख सकते हैं, चाहे धूप में सुखा लीजिए चाहे छाया में सुखा लीजिए। फिर उनको एक टाइट पॉलीथीन बैग में बांध दीजिए और उस पॉलीथीन बैग को एक और बैग में बांध के फिर स्टोर कहीं मर्जी स्टोर कर लीजिए, यहाँ पे कोई मॉइस्चर ना आता हो और सूखी जगह रहती हो। तो सूखी जगह रहेगी तो फिर उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। ये आज मेरे गार्डन में एक और ये बिग साइज़ हिबिस्कस खिला है। कल मैंने वीडियो डाला था तो ये आज एक नया खिला है। तो कई भाई बहनों ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछे हैं कि हमारे नहीं सूख रहे हैं, तो उसी वीडियो में मैंने सारा सब कुछ बताया हुआ है, शेयर किया हुआ है। तो आप वो वीडियो ध्यान से देखिए और उसी में आपको आंसर मिल जाएंगे सबके। ये मेरे गार्डन में बकेट में लगा, देखिए बोगनविलिया कितना फूल रहा है।
पूरा भर गया है, ये कहीं खाली जगह इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो बस इस तरह से नज़र बनाए रखनी है आपने और सीड्स चुनने हैं और ज़्यादा ही सेव करने हैं। तो जो राख होती है ना, लकड़ी की राख, वो भी आप डाल सकते हैं, सीड्स के बीच में थोड़ी सी मिक्स कर सकते हैं, तो उससे सीड्स में कीड़ा नहीं लगता है। राख जो है सारा मॉइस्चर वो सोख लेती है और सीड्स को सूखा रखती है। तो जब आप 2 लिफाफे में बंद करके रखेंगे तो वैसे ही मॉइस्चर उसमें नहीं आएगा। तो इन पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि सीड को कैसे सेव करना है। तो सारे सीड जो इसी तरह से आपने सेव करने हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप जान गए होंगे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।